नीट वाले में तो गड़बड़ी हुआ क्योंकि एक कोचिंग से मतलब एक जो इंस्टीट्यूट जहाँ पे एग्जाम हुआ था वहाँ से टॉपर हो रहा है। तो कोई भी कोचिंग से अगर टॉपर नहीं कर रहा है डायरेक्ट, हाँ। ये तो ऐसा है ना कि मेरा पटना में इतना लाखों लाख छात्र पढ़ रहा है नीट का, कोटा ही पढ़ रहा है, इलाहाबाद में पढ़ रहा है, सभी जगह पढ़ रहा है। तो इन्हें एक एक कोचिंग से मतलब लगता है 1 से लेकर 50 तक आ जाएगा, 7 गो 8 गो निकल जा रहा है। एक ही अथी से आ जाएगा, एक ही इंस्टीट्यूट से आ रहा है, 1 से लेकर अथी तक। तो घोटाला ही नहीं बोलेंगे और क्या बोलेंगे। ये हम लोग धर्म जाति पर नहीं, हम लोग मुद्दा पर गए थे कि हम लोग को नौकरी देगा भाई, उसको नौकरी देगा। एसपी पर विश्वास था कि नहीं कम से कम नौकरी देगा, हम लोग उसको वोट किए थे। हाँ वोट किए हैं एसपी को। क्या कारण है कि सरकार युवाओं के बारे में नहीं सोच रही? अरे हम तो पहले इन लोग के यहाँ के बोलेंगे कि राम के नाम पर और अथी के नाम पर धर्म हटिए, के नाम पर, धर्म के नाम पर जाति हटिए, जाति के नाम पर हटिए। योगी आदित्यनाथ को समझ में आ गया ना जी, ट्वीट किया ना कल कि अब जितना भी सरकारी नौकरी है सबको समीक्षा करो, अथी करो। इससे पहले नहीं लोग रहा था उसको, अब जान रहा है कि हम यूपी में से भाग रहे हैं। जब भाग रहे थे, जब तक हम युवा को नौकरी नहीं देंगे तब तक कुछ नहीं जिए। राम के नाम पर युवा, अब राम के नाम पर युवा देगा नहीं, धर्म जाति के नाम पर नहीं। अरे अयोध्या में आप देखिए ना गुरुजी, हार गया वहाँ। अयोध्या में आप देखिए ना क्या हुआ, यही ना हुआ। अब राम जी के नाम बना दिए और बाद में कहानी आपको वहाँ से जीतने नहीं दिया। तो मतलब अमीर बाप की मतलब लड़का रहता है वो चल जाए नीट में चल जाता है, मेडिकल लाइन में चल यहाँ जाता तो है। खुलेआम लेकिन जनरल में जो तैयारी करता है तो मीडियम परिवार के फैमिली रहता कंपटीशन का जो जनरल, है। हाँ जनरल के में जो तैयारी करता है नॉर्मल परिवार से रहता है पूरा, इसीलिए जो है ना मतलब दिक्कत होता है। हर मंथली खर्चा गार्जियन ऊपर से प्रेशर रहता है कि नौकरी नहीं मिल रहा है, कब नौकरी मिलेगा। अब एयरफोर्स का एग्जाम दिए थे, मेरा उसमें एग्जाम देखा तो मेरा उसमें रिजल्ट हो गया था। जब को अथी अग्निवीर आया सब कहानी खत्म, अग्निपथ आया सब खत्म। अब मरने के अलावा कुछ बचल था आप ही बताइए। तो यो हिम्मत बांध के पटना में 5,000 रुपया महीना में दे रहे हैं। उसके बाद रूम रेंट वैसे मारता है कि महीना ना लगा कि पैसा दे पैसा दे पैसा दे। रूम रेंट का वही हाल है, खाना पीना महंगी आप देख ही रहे हैं कहाँ पहुँचा हुआ है। तो यो सब राम के नाम पर कुछ कुछ करते जा रहा है। नीट के रिजल्ट आने के बाद लगातार पर उंगली उठ रही है कि इसमें बहुत बड़ा गड़बड़ी हुआ है। कुछ छात्र नौजवान हमारे साथ होंगे, पटना जंक्शन पर है। क्या आप लोगों को भी लग रहा है कि इसमें घोटाला हुआ है? घोटाला तो भरपूर हुआ होगा गुरुजी, भरपूर घोटाला हुआ है। जिस तरह से हाँ भरपूर घोटाला हुआ कैसे है। आप लोगों को लग रहा है घोटाला जैसे हुआ? कोई भी कोचिंग से अगर टॉपर नहीं कर रहा है डायरेक्ट, हाँ। ये तो ऐसा है ना कि मेरा पटना में इतना लाखों लाख छात्र पढ़ रहा है नीट का, कोटा ही पढ़ रहा है, इलाहाबाद में पढ़ रहा है, सभी जगह पढ़ रहा है। तो इन्हें एक एक कोचिंग से मतलब लगता है 1 से लेकर 50 तक आ जाएगा, 7 गो 8 गो निकल जा रहा है। एक ही अथी से आ जाएगा, एक ही इंस्टीट्यूट से आ रहा है, 1 से लेकर अथी तक। तो घोटाला ही नहीं बोलेंगे और क्या बोलेंगे। तो आप लोग क्या चाहते हैं इस पर? अरे चाहते उसका जाँच हो, कैंसिल हो, आप क्या चाह सकते हैं। नीट कैंसिल हो जाए, फिर नीट कैंसिल होना चाहिए, फिर से एग्जाम होना चाहिए। तो कहा जा रहा था कि बहुत स्वच्छ एग्जाम होता है इसमें। अरे कुछ एग्जाम नहीं होता, आप तो देख रहे हैं कि बीपीएससी के जब लीक करा दे रहा है वो तो नीट ही है गुरुजी। हाँ। ये तो बीपीएससी और बिहार पुलिस देख लो, बिहार पुलिस आके आया, कैंसिल हुआ, बस संज्ञान में दे दिया है कि अगस्त में लेंगे, वही अगस्त में लेगा कि नहीं लेगा, क्या करेगा भगवान जाने। जितना बिहार का नाता है सब चल गया अभी दिल्ली में, अब वहीं घोटाला मारेगा, क्या करेगा ना करेगा। चाचा भतीजा बैठ के साथे जा रहे हैं, अब बिहार का लेकिन कुटाए तो देख ही रहे हैं आप, यही सब होता रहेगा। आप स्टूडेंट हैं। हाँ भैया बोलिए। नीट का रिजल्ट आया है, कहा जा रहा है कि इसमें धांधली हुआ है। क्या आपको लग रहा है कि धांधली हुआ है या स्वच्छ तरीके से रिजल्ट आया? अब की बार 500 नहीं मालूम। नहीं पता है। आपको क्या लग रहा है जी, नीट वाले में कुछ गड़बड़ी हुआ है क्या? नीट वाले में तो गड़बड़ी हुआ क्योंकि एक कोचिंग से मतलब एक जो इंस्टीट्यूट जहाँ पे एग्जाम हुआ था वहाँ से टॉपर हो रहा है। टॉपर पहले एक होते थे, अब कई टॉपर एक साथ में हो टॉपर रहे हैं। एक साथ, उसके बाद 720 में 720 इसके बाद इसमें जो है गड़बड़ी ये भी आया है कि एगो क्वेश्चन का 2 आंसर था। हाँ। तो उसके बाद 2 आंसर था तो दोनों में मतलब जो है ना जो दोनों में से कोनो टिक कर दिया उस पर भी अंक दे दिया गया है। तो आप मान के चलिए कैसा क्वेश्चन बनाने वाला भी विद्यार्थियों के जीवन के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो हो ये रहा है, पूरा खलवाड़ हो रहा है, पूरा भविष्य मतलब बर्बाद हो रहा है। अभी कहीं मान के रहता है तो कितना खर्च होता है हर मंथ। 19 से हम लोग 16 से पटना में हैं, 19 के बाद आज तक हमको याद है कि एक बिहार पुलिस की एग्जाम के अलावा आज तक एक ही एग्जाम नहीं दिया। अभी बीपीएससी जो हुआ है वो भी कैंसिल हुआ, शिक्षक वाला कैंसिल हुआ ना गुरुजी, कैंसिल हुआ ना कुछ दिन पहले। सेकंड वाले में वो फाइल नहीं पता जो नहीं तो हम लोग अभी क्या बोलते हैं बीएड नहीं किए, उसी अब हम लोग का एग्जाम है यूपी बीएड से। बिहार में सौभाग्य, बिहार में 1.5 लाख 2 लाख रुपया बीएड का लगता है, वही हम एडमिट कार्ड आपको दिखा सकते हैं। हम अभी जा रहे हैं बीएड का एग्जाम देने, यूपी में जा रहे हैं। बिहार का सौभाग्य है कि हम कहाँ से गरीब लोग कहाँ से लाएगा 2 लाख रुपया 1.5 लाख रुपया, आप ही बताइए। देखिए अभी हम जा रहे हैं, मेरा कल एग्जाम है। देखिए इनका कल एग्जाम है, यूपी से बीएड करना पड़ रहा है। यूपी से बीएड कर रहे हैं। बिहार से क्या दिक्कत आ रही है? अरे बिहार में कि कहाँ से 2 लाख रुपया देंगे गुरुजी। यूपी में कितना लग यूपी रहा में मेरा 60,000 में जब करवा दे रहा है 80,000 में, तो हम कहा यहाँ 2 लाख रुपया देवे जाए बीएड का। तो ये विद्यार्थियों की समस्या है। समस्या का बहुत समस्या। कभी आप मुसलमपुर हाट और बाजार से जाइए तब वहाँ पता चलेगा। जनरल में जो भी तैयारी करता है ना तो नॉर्मल परिवार के बच्चा जो मतलब अमीर बाप की मतलब लड़का रहता है वो चल जाए नीट में चल जाता है, मेडिकल लाइन में चल यहाँ जाता तो है। खुलेआम लेकिन है जनरल में जो तैयारी करता है तो मीडियम परिवार के फैमिली रहता कंपटीशन का जो जनरल है। हाँ जनरल के में जो तैयारी करता है नॉर्मल परिवार से रहता है पूरा, इसीलिए जो है ना मतलब
दिक्कत होता है। हर मंथली खर्चा, गार्जियन ऊपर से प्रेशर रहता है कि नौकरी नहीं मिल रहा, कब नौकरी मिलेगा, यही पिछले 10 साल से मोदी जी सरकार चला रहे थे, कोई केंद्र का बड़ा योजना जिसमें आप लोगों को नौकरी की नहीं। अरे योजना के बारे में बता रहे, केंद्र के बारे में बता रहे हैं। जब मेरा नेवी का जब एयरफोर्स का एग्जाम दिए थे, मेरा उसमें एग्जाम देखा तो मेरा उसमें रिजल्ट हो गया था। जब को अग्निवीर आया, सब कहानी खत्म, सब निकल गया था। लेकिन मेडिकल योजना था, अग्निपथ आया, सब खत्म। अगर मरने के अलावा कुछ बचल था, आप ही बताइए। तो यो हिम्मत बांध के पटना में 5,000 रुपया महीना में दे रहे हैं। रूम रेंट वैसे मारता है कि महीना ना लगा कि पैसा दे पैसा दे पैसा दे। रूम रेंट का वही हाल है। खाना पीना महंगी आप देख ही रहे हैं कहाँ पहुँचा हुआ है। तो यो सब राम के नाम पर कुछ करते जा रहा है। इधर तो ये भी है कि मान के चलिए, मान के रेलवे में जो है 5,000 वैकेंसी निकलता है, 1 करोड़ फॉर्म डालता है, 5,000 वैकेंसी। रेलवे के वही हाल है, रेलवे का वही हाल है। एक चीज और, राहुल गांधी ने जो मुद्दा बनाया था चुनाव में कि जितने भी आते हैं वैकेंसी, उसमें जो फॉर्म होता है उस पर जो पैसा 2,500, कहीं 3,000, कहीं 5,000 लिया जाता है, इसको फ्री करना चाहिए। तब जो सरकार है फ्री का बता रहे हैं। जब हम रेलवे के सब वैकेंसी आया है, लगभग 4 गो फॉर्म डाल दिए। LLP, रेलवे ग्रुप डी, रेलवे टेक्नीशियन, रेलवे का ड्राइवर, रेलवे ड्राइवर, और रेलवे का RPF और रेलवे का कांस्टेबल, सब में 500-500 रुपया लिया। 2,500 रुपया भी दिए हैं। अब सोचिए 2,500 रुपया तो ले रखा हुआ है। शेयर मार्केट का करा वो करा। जब एग्जाम देंगे, रिजल्ट आएगा, उसके बाद हमको 400 रुपया रिफंड करेगा। इतना रुपया फिर आएगा। क्या बोलते हैं, फिर नोटिफिकेशन दिया है, उसका भी लगा, उसके 500 रुपया लेगा। मैंने फॉर्म भराते रहो, पैसा लेते रहो, यही काम है। और स्टूडेंट बेरोजगार इतना है कि 1 करोड़ से गुना कीजिए। अगर 1 करोड़ डाल रहा है फॉर्म, तो 1 करोड़ गुना 500 गुना कीजिए, वो रुपया कितना रुपया चल गया सरकार के पास। 5,000 वैकेंसी, हम लोग अनपढ़ नहीं सबसे है बड़ा जी। प्लेटफॉर्म है नौकरी का, और उसी को मतलब प्राइवेट तो मात्र 7,500 निकला था वैकेंसी। 80 लाख 90 लाख फॉर्म जा रहा है। 5600 लेकिन पास होगा क्या होगा? आखिर क्या कारण है कि सरकार युवाओं के बारे में नहीं सोच रही? अरे हम तो पहले इन लोग के यहाँ के बोलेंगे कि राम के नाम पर और अति के नाम पर हटिए, धर्म के नाम पर, धर्म के नाम पर हटिए, जाति के नाम पर हटिए। योगी आदित्यनाथ को समझ में आ गया ना जी, ट्वीट किया ना कल कि अब जितना भी सरकारी नौकरी है सबको समीक्षा करो, अति करो। इससे पहले नहीं लौक रहा था उसको। अब जान रहा है कि हम यूपी में से भाग रहे हैं। जब भाग रहे थे, जब तक हम युवा को नौकरी नहीं देंगे तब तक कुछ नहीं जिए। राम के नाम पर युवा, अब राम के नाम पर युवा देगा नहीं, धर्म जाति के नाम पर नहीं। अरे अयोध्या में आप देखिए ना, गुरुजी अयोध्या में आप देखिए ना, क्या हुआ? यही ना हुआ। आप राम जी के नाम बना दिए और बाद में कहानी आपको वहाँ से जीतने नहीं दिया। सब जान रहा है युवा के हम नौकरी चाहिए, युवा को पैसा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। धीरे-धीरे 12 बजे तक तो मोदी जी हार रहे थे, वो तो टगरते हम नहीं पूछ रहे, हम नीट और पूछ रहे हैं और स्टूडेंट के जो समस्या वो जानना चाह रहे हैं। नीट वाले पर आप लोग क्या सोच रहे हैं? जिस तरह से कहा जा रहा है कि धांधली हुआ है, और एक बात और है, धांधली कहीं पर नहीं होना चाहिए किसी भी क्षेत्र में। माँ बाप इतना तपते हुए धूप में, बेटा लोग तो यहाँ पढ़ रहे हैं, हमको तो लग रहा है कब नौकरी मिले। अब बाप लोग है कि अपना बैग लेके कभी गया तो कभी पटना तो कभी औरंगाबाद, मैंने जिसका जो काम है वो में लगा हुआ है, और सरकार यहाँ मौज मस्ती काट रहा है। कम से कम समय पर एग्जाम लेना चाहिए, समय पर रिजल्ट देना चाहिए। कम से कम इससे स्टूडेंट को भाव बढ़ता कि नहीं, अगर इस बार में नहीं हुआ तो अगला बार निकाल लेंगे। आप लोग अभी मतदान किए हम होंगे, लोग अभी ये कुछ नहीं पता चला। अभी आप लोग मतदान किए होंगे, इस चीज को इशू बनाए थे या फिर धर्म जाति? नहीं, हम लोग धर्म जाति पर नहीं, हम लोग मुद्दा पर गए थे कि हम लोग को नौकरी देगा भाई, उसको नौकरी देगा। TSP पर विश्वास था कि नहीं, कम से कम नौकरी देगा। हम लोग उसको वोट किए थे। हाँ, वोट किए हैं TSP को। मोदी जी पर भरोसा नहीं? हम लोग जहानाबाद से किए, तो आप जानोगे सुरेंद्र प्रसाद यादव जीत गए। सुरेंद्र प्रसाद? हाँ, जीत गए जहानाबाद से। जहानाबाद से? हाँ, जहानाबाद से। आपने किस मुद्दे पर इस बार चुनाव में? हम लोग नौकरी, हम लोग तो स्टूडेंट है, तो हम लोग तो नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए, ये तो बात है। यहाँ पर अभी जहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए दर्जनों लोग जो है सीधे सैकड़ों लोग हैं। कोई भी है, पार्टी धर्म के नाम पर वोट नहीं लेना चाहिए। काम के आधार पर अगर कोई देगा वोट, पार्टी देना चाहिए। कोई किसी की पार्टी के रहिए, मगर काम अपना कीजिए, उस पे आधार पर हम लोग वोट देंगे। धर्म के नाम पर जब वोट देंगे तो इसमें जनरल की जो भी तैयारी करता है ना, तो नॉर्मल परिवार से बता रहे हैं कभी एक आप चीज अभी और कभी हुआ आप कि बता रहे हैं फर्स्ट वाला जो BPSC का हुआ, उसमें पेपर लीक नहीं हुआ, सबको 2-3 महीने के अंदर फर्स्ट नौकरी वाला मिल नहीं गया। लीक कर गया। तेजस्वी ने कहा कि हम सरकार से हटे तब लीक हुआ है। हाँ, सरकार से हटे तबे लीक हुआ है, बात सही है। और वैसे ही बिहार पुलिस हटा तबे बिहार पुलिस का एग्जाम हुआ था ना जी, वो हटा तबे बिहार पुलिस कैंसिल हुआ। लीक होता है ना, तो जनरल जो मतलब नॉर्मल परिवार का आता है, लीक हो जाता है, करा दिया गुरुजी कभी आपको, गुरुजी बता रहे हैं, कभी हम आपको इनवाइट करते हैं, कभी मोहल्ले का स्टेडियम में जान होगा, पटना के बाजार से मिलते हैं, कभी आप वहाँ आइए, दिन भर
रात के 9 बजे तक 9:30 बजे तक हम लोग कॉपी किताब लेके बैठे हुए रहते हैं। नहीं बिलीव है तो आप वहाँ पर देख लीजिएगा, आप इनवाइट करेंगे, कभी आप आइए, इन पर इंटरव्यू लीजिए। तो ये बताइए हमको कि पेपर लीक होता है या सरकार करा रही है जानबूझकर? सरकार का इसमें खुला खुला हाथ रहता है गुरुजी। माफिया सब जुड़ा है। माफिया, प्योर माफिया वहाँ जुड़ा हुआ है, और छोटे छोटे उठा के डाल देता है और माफिया ऐसे रह जाता है। उसमें बच्चा जो है गरीब का बच्चा मराता है उसमें, और धनी इसका जो- अच्छा, हम लोग नीट वाले पे शुरू किए थे, इस पर आप लोगों का क्या रहा है? इसको रद्द कर देना चाहिए? हाँ, रद्द कर देना चाहिए नीट वालों का। इसमें बहुत सारे भविष्य, बहुत ऐसे छोटे ले घर पे बच्चा है जो क्या चाहता है कि नहीं हम देश को सेवा करें, डॉक्टरी के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, उन लोग भी बेचारा बहुत मदद किया। बहुत मेहनत करना पड़ता है। फिजिक्स वाला आके यहाँ कितना नीट पैसा 45,000 रुपया दे के पढ़ रहा है बेचारा, डेली आवाजाही ट्रेन से करता है, ऐसे गरीब आदमी है। हमको याद है कि जहानाबाद से लेकर मसौड़ी से लेकर आता है यहाँ, और सब ट्रेन से आता है, पढ़ लिख के जाता है, 9 बजे यहाँ से लेकर जाता है जनशताब्दी से, सॉरी क्या नाम है उसका, पलामू से। चलिए, तो कैंसिल होना चाहिए, हम यही कहेंगे, सरकार से उम्मीद करेंगे कि इस परीक्षा को कैंसिल किया जाए और निष्पक्ष फिर से उस एग्जाम को लिया जाए। थैंक यू। चलिए, तो नीट को लेकर के जो कहा जा रहा है कि धांधली हुई है, उस पर हमने छात्रों से बात किया, इन्होंने अपनी समस्या बताई कि किस वर्ग के जो छात्र हैं नीट और तमाम जनरल परीक्षा में भाग लेते हैं, और इसमें अगर गड़बड़ी हो रही है तो किनके पेट पर ये लात पड़ रहा है। वीडियो पर क्या प्रतिक्रिया करना, धन्यवाद।